Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. लक्ष्मण राव कौन है? लक्ष्मण राव अब तो दुनिया कह रही है कि एक साहित्यकार है, लेखक। पर कभी एक टाइम लक्ष्मण राव बिल्डिंगों पर मजदूरी कर रहा था, ढाबों पे बर्तन साफ कर रहा था। आईटीओ के बाद विष्णु दिगंबर मार्ग पर 15 साल वो पान बीड़ी सिगरेट बेचता रहा और 25-26 साल चाय बेचता रहा। लक्ष्मण राव वो भी था, अपने जीवन में खुश था। और उसका एक सपना था दिल्ली में आकर गुलशन नंदा जी बनने का। वो इसलिए कि मैं गुलशन नंदा जी के उपन्यास पढ़ता था और उनके उपन्यास पढ़कर मैंने हिंदी भाषा को सीखा। जब मैं उनके गुलशन नंदा जी के उपन्यास पढ़ता था अपने गांव में, उन्हीं दिनों 1963-64 के आसपास हमारे गांव का एक लड़का था रामदास, वो पानी में डूबकर मर गया। उस पर मैंने एक उपन्यास लिखा और वो उस उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए मैं सोचता था कि ये दिल्ली में आकर ही हो सकता है। और मैंने हिंदी में लिखा था, महाराष्ट्र में तो छपेगी नहीं, छपेगी तो दिल्ली में छपेगी। तब मैंने सोचा था कि मुझे दिल्ली में जाकर रहना होगा और ये करना होगा। आपको क्या ऐसा हुआ कि आपने सोचा कि नहीं, अब मुझे दिल्ली जाना है और मुझे ये करना है? तो दरअसल जहाँ मैं नौकरी कर रहा था एज ए टेक्सटाइल लेबर में, एक स्पिनिंग मिल में, वो मिल 1975 में बंद हो गया बिजली कटौती के कारण। फिर मैं गांव चला गया, खेती बाड़ी का काम करने लग गया। जब मुझे लगा कि अब ये ठीक नहीं है तो मैंने पिताजी से 40 रुपये लिए और वो वहाँ से अमरावती आया, अमरावती से भोपाल आया। भोपाल में वो 40 रुपये ख़त्म हो गए तो आगे जा नहीं सकते थे। फिर मैंने वहीं एक बिल्डिंग पर 3 महीने मजदूरी की और 90 रुपये कमाए और 30 जुलाई 1975 को दिल्ली आया। दिल्ली आकर बिरला मंदिर के धर्मशाला में ठहरा, काम ढूंढ रहा था। काम मुझे यही ढूंढना था, लेबर का ही। इस तरह से मैं एस्टैब्लिश होता गया, लेबर का भी काम कर रहा था। तो मेरे में उत्साह होता था कि दिल मारकर नहीं काम कर रहा था और मैं कभी भूखा नहीं रहता था। भोजन ही मेरी प्राथमिकता रही उस दिन से आज तक। लेकिन मुझे लेखक बनना था, तो इस तरह से दिल्ली में बिरला मंदिर के धर्मशाला में आया। फिर धीरे धीरे काम ढूंढ रहा था, कहीं मिल नहीं रहा था, तो मजदूरी का भी काम किया, ढाबों पर बर्तन साफ करने का काम किया। पर इसी रोड पर विष्णु दिगंबर मार्ग आईटीओ के पास 1977 में पान बीड़ी सिगरेट का चबूतरा बनाकर पान बीड़ी सिगरेट बेचने लगा। ये 1977 से। और फिर यहाँ से दिल्ली गेट एक किलोमीटर का अंतर है। वहाँ जाकर संडे को किताबें खरीद कर लाता था और वो वहाँ से किताबें लाकर पढ़ता था। लेकिन उसी संडे बाज़ार से मुझे पता चला कि शेक्सपियर, लेनिन, गोर्की, मार्क्स, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, अमृता प्रीतम, इन लोगों की पुस्तकें लाकर पढ़ने लगा। तो तब मुझे लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन तब तक मैंने एक काल्पनिक उपन्यास लिखा था, फिक्शन, नई दुनिया की नई कहानी, और एक मेरा रामदास। इन 2 किताबों को लेकर मैं प्रकाशक के पास गया तो उसने मेरे कपड़े देख के गेट आउट कहा। लेकिन आज मैं, जिस आदमी ने मुझे गेट आउट कहा था, उसे मैं प्रणाम करता हूँ कि उनकी वजह से आज मेरी ये किताबें 25 किताबें दिखाई दे रही है। अब तक मैंने 30,000 प्रतियां बेच चुका हूँ और किताबों से किताबें बिक रही हैं। किताबों के पैसे आते, किताबें छपती है। और ये नए नए ग्रंथ जो छप रहे हैं, ये अर्थशास्त्र या बैरिस्टर गांधी, अभी इसको 1-1, 1.5 लाख रुपए चाहिए छापने के लिए, तो वो किताबों के पैसे से ही छपी है वो। तो जो आपने पहली जो किताब पब्लिश की थी, जो छापी थी, वो कैसे छापी थी? वो फिर पैसे से छापी थी। 6,000 रुपये जमे थे मेरे पास। 6,000 रुपये मैंने सोचा था कहीं प्लॉट लेते। लोग कहते थे प्लॉट सस्ते मिलते हैं, तुम ले लो। मैं देखने भी गया, लेकिन एक तरफ प्लॉट होते थे, दूसरी तरफ बुलडोजर होते थे। तो मैंने कहा ये बात नहीं बनेगी, चलो हम अपनी किताब छाप लेते और पैसा कमाएंगे तो और ले लेंगे। लेकिन लाखों रुपए अब तक हमने किराए में दे दिए, मकान नहीं बन पाया। लेकिन ये ज़रूर बना, साहित्य ज़रूर बना, गुलशन नंदा जी ज़रूर बना। और अब तो मेरी तमन्ना है, मेरी इच्छा है कि मैं शेक्सपियर बनना चाहता हूँ अपने भविष्य में। शेक्सपियर का मतलब हमारी किताबें अन्य भाषाओं में छपे, पंजाबी में छपे, उर्दू में छपे, घर घर तक जाए, वो समझे साहित्य क्या है, हिंदी लिटरेचर क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है। ये जो आपकी किताबें हैं, जो आप लिखते हो, जब आप लिखते हो उसका क्या प्रोसेस होता है? आप क्या सोचते हो, आप रिसर्च करते हो, कैसे लिखते हो? ये रामदास हमारे गांव का लड़का था, दंश इसका हीरो हमें ट्रेन में मिला था, वो अपनी आप बीती बताई उसने।
मैंने सोचा एक उपन्यास बन सकता है, तो दंश हो गया। और ये अर्थशास्त्र भी अभी कोरोना में लिखा, हमारी अर्थव्यवस्था कितनी डूब गई थी कोरोना में। इसी तरह से जो मानवीय की हिंदी साहित्य था, जैसे मैंने बताया आपको कि आप जैसे पत्रकार मुझे पूछते थे आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, तो ये चुभता था मुझे। अब मेरी उम्र 40 साल तक हो गई थी, 37-38 साल की हो गई थी, लेकिन आए दिन अखबार वाले आते थे, रिपोर्टर्स आते थे, पूछताछ करते थे। तो एक अध्यापक ने वो देखा कि यार तुम्हें ज़रूर पूछते लोग, तुम पढ़ो। मैंने कहा अब कैसी पढ़ाई होगी? कहने लगे तिमारपुर पत्राचार विद्यालय से जाके फॉर्म भर लो, 12वीं हो जाएगी वहाँ से। मैंने उस आदर्शवादी अध्यापक ने मुझे बताया और मैंने एडमिशन ले ली। तो 40 साल में मैंने 12वीं पास की। 50 साल की उम्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया और उसके बाद 63 साल की उम्र में मैंने इग्नू से MA किया। इस तरह से मेरी पढ़ाई हुई और उस पढ़ाई के बाद फिर मैंने ये मानवीय की हिंदी साहित्य ग्रंथ लिखा। पहले आप यहाँ पे चाय बेचते थे, अब आप 10-12 महीने से आपने कहा कि आप नहीं बेच रहे हैं, तो ये क्यों आपने सोचा? क्योंकि आप इतने सालों से जब यहाँ पे थे तो आप चाय और किताबें दोनों साथ में लेके बैठते थे। बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी था ना कि अगर ये सब कुछ है तो ये चाय क्यों बेच रहा है, अगर ये चाय वाला है तो लेखक किस बात का है, ये उनके दिमाग में भी आता था। तो इसलिए वो भी एक मतलब माइनस पॉइंट था वो। क्या पसंद है आपको लिखना? जैसे उपन्यास लिखे हैं मैंने सत्य घटनाओं पर, इसी तरह कहानी संग्रह लिखे है जो आंखों देखी होती है, कोई कूड़े वाला, कोई केले वाला, जो आंखों से देखा हुआ, कोई महिला किस तरह से परेशान है, वो सब कुछ है उसके बाद परेशान है। ऐसी घटनाएं जब आंखों के सामने आती है उनको मैं लिखता हूँ, उन कहानियों उन घटनाओं को मैं लिखता हूँ। और कुछ ऐसे संदर्भ ग्रंथ है। अब जैसे अब मेरा काम जो है ये 5-6 ग्रंथ, अब मेरा काम राष्ट्रपति ज्ञानेंद्र सिंह के कार्यकाल पर चल रहा है। राष्ट्रपति जी के मौलिक सिद्धांत, वो भी 720 पृष्ठ का ग्रंथ हो गया होगा, जल्दी छप जाएगा वो। अब आप फेमस हो चुके हैं, अब आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, शायद आपको लोग आते जाते दिखते होंगे, मिलते होंगे, तो आपको कैसे लगता है? मतलब बहुत जिंदगी में बदलाव आ गया होगा ना? आपने कभी सोचा था कि आपको जो पसंद था उसकी वजह से आप इतने बड़े इंसान बन जाएंगे कि आपको प्रेसिडेंट से भी आपको अवार्ड मिल चुका है? नहीं, दरअसल क्या है कि ये जो स्थान मुझे मिलना चाहिए वो अब भी नहीं मिला है। जो एक लेखक बोला जाता है या एक साहित्यकार बोला जाता है, वो स्थान मुझे अब भी नहीं मिला है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब ये इस पर रिसर्च वर्क चालू हो जाएगा मेरी किताबों पर। लेखक का जन्म ही 50 साल के बाद है और उसकी ज़िंदगी मरने के बाद है, और ये हकीकत है। क्योंकि आज मुंशी प्रेमचंद को जो जानते हैं वो मरने के बाद ही। अमृता प्रीतम की किताबें आज बिक रही है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऐसे बड़े बड़े 500 साल हो गए कालिदास को मरे हुए, 500 साल हो गए शेक्सपियर को मरे हुए, इनको लोग आज मान रहे क्योंकि इनके साहित्य में दम था। एक शब्द या एक सेंटेंस में अगर आप अपनी जिंदगी को डिस्क्राइब कर सकेंगे, कोई एक वर्ड में अगर आप कह सकेंगे कि मेरी जिंदगी ऐसे ही थी, तो वो आप क्या बोलोगे? मैंने जो करके दिखाया उसमें मैंने सफलता पा ली है, बस। ऐसा असंभव ऐसा कुछ नहीं है। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले हो, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले।